भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का जिसमें एक शब्द दिया है आपराधिक षड्यंत्र, इसकी क्या परिभाषा है, इसे किस अर्थ में समझा जाना चाहिए, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आपराधिक षड्यंत्र जिसे हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं, इसमें जो आईपीसी के अंदर धारा 120 का दिया हुआ, इसके अनुसार जो शब्दशः है वो बेसिकली ये चीज़ लिखा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी गैर कानूनी कार्य को या इस धारा के अंतर्गत दिए हुए किसी ऐसे कार्य को जो अवैध नहीं है किंतु अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति जो होती है वो आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। अब इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है, लेकिन स्पष्टीकरण को समझने से पहले आपराधिक षड्यंत्र को विस्तार से समझ लें। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब भी बात कही जाएगी तो इसका सीधा सा मतलब है किसी गैर कानूनी कार्य को करना या फिर किसी सही कार्य यानी जो कानूनी है वो वैध कार्य है उसको गैर कानूनी तरीके से करना। ये दोनों ही बातें आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें भागीदार बनना यानी इस मीटिंग में या इसका जो ग्रुप बनेगा उसमें भागीदार होना, सहमति प्रदान करना भी षड्यंत्र का हिस्सा होती है। लेकिन अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि परंतु किसी अपराध को करने के लिए करार के सिवा यानी जो आपने पैक्ट किया है, किसी व्यक्ति ने एक समझौता किया है, षड्यंत्र उस समय तक नहीं होगा जब तक कि संविदा यानी जो समझौता किया गया है उसके अलावा कोई ऐसा षड्यंत्र के अनुसरण में या इस संविदा के अनुसरण में कोई कार्य या उसके एक पक्ष या उसके पूरे ग्रुप के किसी भी सदस्य द्वारा न किया जाए तब तक। यानी सीधा सा मतलब है कि आप किसी ग्रुप के एक सदस्य हैं और वो आपराधिक षड्यंत्र करने का भागीदारी बनने जा रहा है, मगर जब तक कोई काम नहीं किया है, केवल मीटिंग की है, समझौता किया, तब तक वह अपराध नहीं कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन यह भी कहता है कि इसमें यह पूरी तरह से एक वैल्यू ऐसी महत्वहीन है ये बात कि अवैध कार्य ऐसी संविदा का अंतिम उद्देश्य है या अनुषांगिक है यानी जिसे इंसिडेंटल कहा जा सकता है, यह इसका एकमात्र उपाय नहीं है। यानी किसी व्यक्ति को इस आधार पर दोषी करार नहीं दिया जा सकता कि वह जिस षड्यंत्र का हिस्सा था उस षड्यंत्र का अंतिम उद्देश्य वास्तव में गैर कानूनी था, यानी उसका उद्देश्य एक ऐसा था जो कार्य अवैध है, तो इसके लिए वो अपराधी दोषी हो जाए, ऐसा नहीं है। बहुत क्लियर से समझ लीजिए कि अब क्वेश्चन आपके सामने एक हो सकता है कि आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत एक 4 लोगों का समूह है जो अपराध करने के लिए तत्पर है, करने जा रहा है, मगर अपराध किया नहीं है अभी तक, तो क्या वे दोषी हैं? तो इसके अनुसार वे दोषी नहीं होंगे। अब आपराधिक षड्यंत्र के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिसे इसेंशियल ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्व जो होते हैं वो निम्नलिखित 2 तरीके से होते हैं। पहला, जैसे कि सीधी चीजें समझेंगे तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा समझौता होना या इसके अतिरिक्त समझौता किसी गैर कानूनी कार्य को करने के लिए या फिर कानूनी कार्य को गैर कानूनी तरीके से करने के लिए होना चाहिए, तभी इसके अंतर्गत वह अपराध है। अब फिर आपके सामने एक प्रश्न होगा कि क्या कोई व्यक्ति इसका हिस्सा होने पर कोई छोटा सा कार्य करता है जैसे फ़ोन रिसीव करने का या फ़ोन करने का, तो क्या वो अपराधी है? तो इसके लिए आप भंवर सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का AIR 1967 SC 709 में इस कथन को पढ़ेंगे कि जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि यह निर्णय दिया गया था कि धारा 120 का के अधीन यानी इसके अंतर्गत किए गए आपराधिक षड्यंत्र के अपराध में सहमति या फिर समझौता या फिर इसका जो भी संविदा होगा या संधि होगी अपराध का मूल तत्व है, यानी सीधे तौर पे कह दिया गया है। इसके अलावा यह आवश्यक नहीं है कि षड्यंत्र के प्रत्येक पक्ष को षड्यंत्र का या योजना का पूर्ण ज्ञान हो, यानी सबको जरूरी नहीं है सारी बातें पता ही हों। षड्यंत्र को पूरा करने के लिए यानी उसको अग्रसर करने में पक्षों द्वारा भिन्न भिन्न अपराध किया जा सकता है, तो इस आधार पर वह सब भिन्न भिन्न प्रकार से दोषी भी पाए जा सकते हैं। तो ये थी आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से जुड़ी हुई एक डिस्क्रिप्शन, इसके विषय में विस्तृत जानकारी। आप AIB 2022 के लिए यदि तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एक ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।